हेलो दोस्तों, हिंदी कहानियों के हमारे चैनल देवाशीष हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है कल्पना की दीपावली। ये बात वर्ष 2019 की है। कल्पना अपने पति, सास ससुर और 2 बच्चों के साथ दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में रहती थी। एक 5 साल की बेटी थी जिसका नाम अंजलि था और एक बेटा था जिसका नाम अनमोल था। वो अभी 2 साल का था। एक मध्यम वर्गीय खुशहाल परिवार था। उनका अपना एक 80 गज का 3 मंजिला मकान था और कल्पना का पति संजय एक निजी बैंक में कार्यरत था। अक्टूबर का महीना चल रहा था। दीपावली आने में एक ही हफ्ता बाकी था। घर में साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा था। कल्पना ने घर का कोना कोना साफ करके चमका दिया था। पलंग के ऊपर कुर्सी रख के हर कमरे के पंखे की धूल भी साफ की। घर की पुताई अभी पिछले ही साल हुई थी, इसलिए इस बार काम पिछले साल से कुछ कम था। एक बार सफाई का काम पूरा हुआ तो कल्पना ने खरीदारी के बारे में हिसाब किताब लगाना शुरू किया। बच्चों के लिए नए कपड़े लेने थे, झालर और कंदील लेनी थी। लेने देने के लिए मिठाई के डब्बे और सूखे मेवे भी लेने थे। घर के लिए मोमबत्तियाँ, दिए और बच्चों के लिए पटाखे भी लेने थे। हर तरफ खुशी और उमंग का माहौल था। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां चल रही थीं। धीरे धीरे छोटी दीपावली का दिन आ गया। सारी खरीदारी पूरी हो चुकी थी। सभी लोगों ने अपने घरों के बाहर सजावट करी थी। जगमग जगमग करती झालर से घरों की शोभा देखते ही बनती थी। पूरा शहर पटाखों की आवाज़ से गूंज रहा था। कल्पना के घर के बाहर एक छोटा सा पार्क था। उस पार्क में बहुत सारे बच्चे जमा होकर पटाखे छोड़ रहे थे। हवा की दिशा कल्पना के घर की तरफ ही थी, इसलिए हर पटाखे का धुआं सीधे सीधे उसके ही घर में आ रहा था। 1-2 घंटे तक तो सब लोग बर्दाश्त करते रहे, मगर उसके बाद गंधक के धुएं से परिवार के लोगों को खांसी आने लगी। 2 साल का मासूम अनमोल भी धुएं से बहुत परेशान था और लगातार खांस रहा था। खांसी तो उसको तब से ही शुरू हो गई थी जब कल्पना ने घर का सफाई कार्यक्रम शुरू किया था। घर की सफाई के समय कालीन और गद्दों से जो धूल उड़ती है उससे अनमोल को एलर्जी हो गई थी। मगर अब पटाखे के धुएं ने अनमोल को बहुत ज़्यादा बीमार कर दिया था। उसको जोर की खांसी आ रही थी और वो बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा था। खांसते खांसते अनमोल को उल्टी हो गई और उसका रंग भी नीला पड़ने लगा। कल्पना और संजय उसकी ऐसी हालत देखकर घबरा गए। संजय ने जेब में अपना एटीएम कार्ड रखा और जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल निकाल ली। कल्पना गोदी में अनमोल को लेकर पीछे बैठ गई। संजय तेज गति से बाइक को अस्पताल की तरफ भगा रहा था। रात का वक्त था और ठंडी हवा लग रही थी। वो ठंडी हवा बच्चे के लिए और भी जानलेवा थी। कल्पना ने अनमोल को अपने शॉल में लपेटकर अपने सीने से चिपका लिया। पूरा शहर पटाखों के धुएं से भरा हुआ था। हर तरफ आसमान में लगातार रॉकेट छूट रहे थे और बमों के धमाकों से कान सुन्न हुए जा रहे थे। तभी कल्पना को एहसास हुआ कि अनमोल के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही है। वो घबरा के रोने लगी। संजय ने उसको हिम्मत रखने के लिए कहा और तेज गति से बाइक दौड़ाता रहा। थोड़ी ही देर में
वो अस्पताल पहुंच गए और बच्चे को इमरजेंसी में भर्ती करवा दिया। बच्चा बेहोश था और बिल्कुल नीला पड़ चुका था। डॉक्टर ने देखा कि बच्चे की नब्ज डूब रही थी। बिना देर करे डॉक्टर ने बच्चे को इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती करवा दिया। कल्पना के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संजय ने डॉक्टर से पूछा कि बच्चा ठीक तो हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बच्चे को गंभीर रूप से निमोनिया भी है और पटाखों के धुएं ने स्थिति और ख़राब कर दी है। सांस की नलियां सिकुड़ के लगभग बंद हो चुकी हैं। हम बच्चे को वेंटिलेटर पर रख रहे हैं। आप जाकर 50,000 रुपये रिसेप्शन के पास ही कैश काउंटर है, वहां जमा करवा दीजिए। कल्पना अपने मासूम बच्चे की हालत देखकर बेहोश हो रही थी। अगले 24 घंटे तक अनमोल जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। 2 दिन बाद अनमोल की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। तीसरे दिन डॉक्टर ने वेंटिलेटर हटा लिया, मगर उसको अस्पताल में ही भर्ती रखा। धीरे धीरे अनमोल की स्थिति और बेहतर हुई तो उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जनरल वार्ड में ही अनमोल के बगल वाले बेड पर एक और बच्चा भर्ती था। उसके पिता केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उनके बच्चे को भी बिल्कुल वही परेशानी हुई थी जो अनमोल को हुई थी। उन्होंने बताया कि आजकल दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में एक बड़ी संख्या में धनाढ्य लोग रहते हैं। इनके पास एक घर में कई कई कार हैं। अपने घरों में और सोसाइटी में डीजल से चलने वाले जनरेटर हैं। बहुत बड़ी आबादी और लाखों की संख्या में वाहन हवा में जहरीला धुआं छोड़ते रहते हैं। अक्टूबर के महीने में दिल्ली के निकटवर्ती राज्यों के किसान अपने खेत में चावल काटने के बाद जो पराली खेत में बची रह जाती है उसमें आग लगा देते हैं। उसका धुआं भी दिल्ली के प्रदूषण को दोगुना कर देता है। दीपावली भी अक्टूबर के ही महीने में आती है। इसमें कई लाख किलो पटाखे जलाए जाते हैं, जिनमें से बहुत बड़ी मात्रा में जहरीली गैस निकलती है, जो पहले से ही खराब स्थिति को जानलेवा बना देते हैं। ठंड के दिनों में तो सांस की नली वैसे ही सिकुड़ जाती है, ऊपर से विषैली हवा भी नली बंद कर देती है। बच्चों और बूढ़े लोगों पर इसका सबसे ज़्यादा असर होता है। बहुत लोग तो मर जाते हैं और जो बचते हैं वो सांस की बीमारियों से ज़िंदगी भर जूझते रहते हैं। कल्पना बोली कि इस समस्या का क्या उपाय है। प्रोफेसर साहब बोले कि उपाय तो है मगर मुश्किल है। अगर लोग अपना वाहन छोड़ के मेट्रो से या साइकिल से चलने लगें तो ये पहला उपाय होगा। किसान को रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो आपके लिए ही तो अनाज उगाता है। पराली जलाना उसके लिए सबसे सस्ता रास्ता है। सरकार कितनी ही कोशिश करे पर इसे रोकना बहुत मुश्किल है। अब आखिरी उपाय है दीपावली पर पटाखे ना जलाना। ये काम तो हम सिर्फ मनोरंजन के लिए करते हैं। ये हमारे हाथ में है मगर हम इसका मोह छोड़ नहीं पाते। हम अपने बच्चों की खुशी के लिए उनको पटाखे खरीद के देते हैं, मगर जाने अनजाने हम उनको अपने हाथों से जहर देते हैं। इसीलिए सांस की बीमारी लोगों में बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली में हर 3 में से 1 बच्चा अस्थमा से पीड़ित है। इस बार दिल्ली में दीपावली की रात प्रदूषण इतना अधिक था कि प्रदूषण नापने का मीटर अपने अधिकतम माप 999 पर जाकर अटक गया था, क्योंकि उससे ऊपर वो नाप नहीं सकता था। कल्पना 2 दिन बाद अनमोल को लेकर घर लौट आई। उसने दीपावली के लिए कितनी सारी तैयारियां की थीं, मगर उसकी दीपावली इस बार घर पर नहीं बल्कि अस्पताल में ही गुजर गई थी। फिर भी अनमोल जीवित था
उसके लिए तो यही उसकी दीपावली थी। एक दिन कल्पना की सास बोली कि तुम जो पटाखे खरीद के लाई थीं उनको ठीक से संभाल के रख दो, अगले साल काम आएंगे। कल्पना ने कहा ठीक है। फिर उसने पटाखे उठाए और बाहर पार्क में चली गई। वहाँ उसने अपने हाथ से एक छोटा सा गड्ढा खोदा और पटाखे उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी भर दी। प्रोफेसर साहब की बात वो समझ चुकी थी। वो एक माँ है और एक माँ अपने बच्चे के साथ कभी बुरा नहीं कर सकती। अगले दिन वो बाज़ार गई और बाज़ार से एक चुंबक खरीद लाई। उसे यकीन था कि अनमोल जब उस चुंबक को लोहे की चीज़ों पर चिपकाएगा तो वो बहुत खुश होगा, शायद पटाखे छोड़ने से भी ज़्यादा खुश। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की सूचना आप तक पहुंच सके। स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट में कुछ और कहानियां आपके सुनने के लिए उपलब्ध हैं।